आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं लगातार जो है आपकी, और एपीएस के लिए चल रही हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी चल रही हैं अपनी जो है एपीएस के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जा करके देख सकते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए बुक की ना, वो भी आप टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर सिग्नल बिना डिग्रेड किए हुए नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा, किस चीज़ का आप यूज करेंगे? गेटवे का यूज करेंगे? नहीं। रूटर का यूज करेंगे? नहीं। मॉडेम का? नहीं। रिपीटर का यूज किया जाएगा अगर आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तब। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो जो संरचना व्यवस्थित की जाती है ना, कैसी भी संरचना, ग्राफ की तो होती नहीं है, ठीक, टेबल भी नहीं होता, लिनियर लिस्ट नहीं होता, ट्री की जो है एक संरचना होती है फाइल और फोल्डरों को कंप्यूटर में व्यवस्थित करने के लिए। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? जो क्रैकर्स होते हैं उसको किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। जो चीज़ें नहीं आती हैं, अब आपके पास टाइम नहीं कि आप इतना समझें, इतना डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें नहीं आती हैं आपको जो, वो आप रट डालिए बस। 2 से 3 बार रटेंगे, वहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर व्यवस्था, जो भी चीज़ समझाने वाली पहले क्लासेज में थी वो सारी चीज़ें एक डिटेल में बता दी गई हैं। अभी आपके पास टाइम इतना नहीं कि आप सब चीज़ें पढ़ पाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर कर डालिए पूरे और रट डालिए सब चीज़ बस जो नहीं आती है। हिंदी क्लासेज कल से चालू कर दी जाएंगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित और सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आप निकनेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निकनेट। जो कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित करती है, सैटेलाइट द्वारा पहुंचे, उसे हम निकनेट कहते हैं। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों फंक्शनल ग्रुप में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो आपके डेटा बस होता है, ठीक, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस, यही 3 बस होते हैं, ठीक। इसके द्वारा डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। स्टार बस, मेश बस, डेटा बस ये नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर डैश डैश एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डाल करके दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बन करके फैलता है। तो ये क्या होता है बताइए? तो कंप्यूटर प्रोग्राम तो ऐसा करता नहीं है, स्पाईवेयर भी नहीं करता, एप्लीकेशन भी नहीं करता। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? मेलवेयर होता है, जो स्वयं की एक कॉपी बना लेता है और कॉपी बना करके किसी एक ऐसे प्रोग्राम में डाल दिया जाता है और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैल जाता है। तो ये काम वायरस का होता है। देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता किस चीज़ की होती है भाई? मूलभूत आवश्यकता किसकी होगी? इंटरनेट नहीं होगा तब भी कंप्यूटर चल जाएगा, उपयोगी वाले सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब भी आप चला सकते हैं कंप्यूटर, एंटीवायरस नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक। बहुत सारे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं पड़ता, चला लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है ना तो कंप्यूटर खुल ही नहीं सकता, चल ही की बात ही जोड़ी, खुल ही नहीं सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LSI का विस्तृत रूप क्या होता है? देखिए जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आते हैं, तो फुल फॉर्म वाले भाई लोग आप याद कर लीजिए। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है? तो ये आपको बताना, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है, इसमें एक केंद्रीय हब होता है, उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर इसके जुड़े होते हैं, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी होती है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में, देखिए और भी चीज़ें जान लीजिए, जैसे बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी इस तरीके से आपकी होती है, रिंग टोपोलॉजी आपकी इस तरीके से होती है। बस टोपोलॉजी के दोनों सिरों को अगर जोड़ देते हैं तो रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। क्वेश्चन भी आता है कि बस टोपोलॉजी के अगर दोनों सिरों को जोड़ देंगे तो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी? मेश बनेगी, रिंग बनेगी, स्टार बनेगी, तो आप रिंग लगा के आएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं? तो ऐसा जो है एक ही केबल होती है, उसी से सब जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी होती है, बस इतना आप समझ लीजिए। टेलनेट एक प्रकार का डैश डैश पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। तो टेलनेट जो होता है एक टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। डैश डैश के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। तो टेलनेट के जरिए जो है, टेलनेट के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में भी प्रवेश पा सकता है। डाटा की मात्रा को सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में हस्तांतरित कौन करता है? तो ये काम करता है बस विड्थ। जो बस विड्थ होता है, तो डाटा की मात्रा को सीपीयू और मेन मेमोरी और इनपुट में, आउटपुट डिवाइस में एक ही समय स्थानांतरित करने का काम बस विड्थ का होता है।
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रोसेस का अर्थ क्या है? जो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त की जाती है तो उस प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अपलोडिंग तो आप डालते हैं तो होगा, आउटपुटिंग अलग चीज़ है, गैदरिंग अलग चीज़ है, डाउनलोडिंग होता है। इंटरनेट से कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे प्राप्त कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग होगा बस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो कौन देता है भैया? यूजनेट, यूजनेट। ठीक। इंटरनेट में किस टाइप की स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो प्रयोग किया जाता है स्विच का, वो पैकेट स्विच का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? पैकेट स्विच का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट आपका विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ग्रुपवेयर होता है, तो ग्रुपवेयर जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर नेटवर्क फॉर्मेशन। ग्रुपवेयर एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से उपस्थित बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया होती है उससे हम कहते हैं डाटा माइनिंग। क्या कहते हैं? डाटा माइनिंग। टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो टेलनेट आपका होता है टेलीटाइप नेटवर्क। टेलनेट का टेलीटाइप नेटवर्क। टेल मतलब हो गया आपका टेलीटाइप, नेट मतलब नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क। नेटवर्क के संदर्भ में हब में असत्य युग्म आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। देखिए, इसे लेन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, लेन के जो भाग होते हैं उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हब में एक सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं होता है। पीसी में जोड़ने का आम बिंदु होता है, सही है। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट होते हैं, एक से अधिक पोर्ट होते हैं, ये भी सही है। लेकिन हब एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है बस। निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क में किस डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है? जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें किसका प्रयोग नहीं करते हैं? देखिए, कंप्यूटर तो प्रयोग करेंगे ही, जाहिर सी बात है। इंटरफेस कार्ड का भी प्रयोग करेंगे, केबल का प्रयोग भी करेंगे, मॉडेम का प्रयोग नहीं करते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क में। देखिए, नेटवर्क शब्दावली में हैंडशेकिंग का तात्पर्य कंप्यूटरों को एक हब से जोड़ना नहीं, ईमेल भेजना नहीं, विभिन्न कंप्यूटरों को एक समान ऑपरेटिंग, ये भी नहीं, तो ये कुछ नहीं होगा। देखिए, क्या होता है हैंडशेकिंग का मतलब? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य संचार माध्यम, जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, द्वारा संचार आरंभ होने से पूर्व संचार के मानकों स्टैंडर्ड को तय करने की स्वचालित प्रक्रिया, ऑटोमेटेड प्रोसेस जो होता है उसे हम हैंडशेकिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन मतलब गलत है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि एक IPv4 पते में 32 बिट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट को डुअल बूट पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोनों गलत हैं इसमें। ठीक। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक IP एड्रेस होता है। ठीक, जो भी होता है कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है तो इसमें एक IP एड्रेस होता है। इनमें से कौन सा एक वैध IP पता वर्ग नहीं है? तो वैध IP पता वर्ग कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो क्लास, ठीक, A होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है, क्लास I कुछ नहीं होता है बस। P2P का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी। पीयर टू पीयर एक डैश डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो डैश डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या है ये आपको बताना है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर, P2P। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। IP एड्रेस का क्या अभिप्राय है? तो IP एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है ये आपको बताना है। तो IP एड्रेस एक विशेष अंक की पता होता है। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है एक विशेष अंक का पता होता है। अब देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को इसकी पहचान है, दिया गया एक विशेष अंक की पता IP एड्रेस कहलाता है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस एक समान नहीं होता है, हर कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होगा। IP पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है? जो प्रत्येक सेट होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट कहा जाता है जो भी सेट होता है। निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो आपका कहा जाता है वो आपका IP एड्रेस को कहा जाता है, TCP/IP। एक IP एड्रेस के संबंध में सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, IPv4 एड्रेस के लिए 32 बिट का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। IPv6 में एड्रेस के लिए 128 बिट अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होते हैं। ठीक, 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, ये भी सही है। तो सारे सही हैं बस। ठीक, IPv4 में 32 बिट, IPv6 में 128 बिट। देखिए, ISDN का पूर्ण रूप क्या होगा ये आपको बताना है। ISDN का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है इसका। तो इंटीग्रल है ये गलत, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आपका हो जाएगा। VoIP का विस्तृत रूप क्या होता है? वोट ओवर IP नहीं, वॉइस ओवर IP। वॉइस ओवर IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा बस।
टेलीफोन लाइनों के मध्य किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? जो टेलीफोन लाइन होती है आपकी, उसमें किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें वैन का प्रयोग करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। केबल के प्रयोग बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस कहलाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी वायरलेस, बिना किसी नेटवर्क के। सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्वर्स जो होते हैं वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। किन्हीं दो नोडों के मध्य सूचना का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में किया जाता है। तो दोनों दिशाओं में किन का प्रयोग किया जाता है? दोनों दिशाओं में रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से तात्पर्य किस चीज़ से होता है? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग से तात्पर्य होता है कि जब कंप्यूटर लेन से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ये गलत है। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, ये सही है, ठीक। तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग से संबंधित होता है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस होता है? तो कनेक्टिंग डिवाइस जो आपका होता है वो आपका राउटर भी होता है, हब भी होता है, स्विच भी होता है, ये सारे कनेक्टिंग डिवाइस हैं। टेलीविज़न ट्रांसमिशन किसका उदाहरण होता है? टेलीविज़न ट्रांसमिशन जो उदाहरण होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन। WLL का अर्थ क्या होता है? तो WLL का जो अर्थ होता है वो होता है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल से संबंधित अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं है वो आपको बताना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि आपका IMAP जो होता है, SMTP, POP, ये सारे ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं, जबकि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं होता है। ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या होता है? तो IMAP का अर्थ होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? तो URL का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट का पूर्ण रूप आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। HTML का विस्तृत रूप आपको बताना है इसमें। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, पहला ही सही हो जाएगा। SMPS का विस्तृत रूप क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आएंगे पक्का है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के आएंगे। सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है, तो उससे डैश डैश क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये फायरवॉल कहलाता है, ठीक। जो सुरक्षा नियमों पर आधारित कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर फायरफॉक्स आपका एक ब्राउजर होता है, तो यही हो जाएगा आंसर। जबकि MCAFE, एवीरा, कास्परस्की ये आपके क्या हैं? ये सारे आपके एंटीवायरस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर डाटा की त्रुटियों को दर्शाता है? तो कंप्यूटर डाटा की जो त्रुटियाँ होती हैं उसे आप बग कहते हैं। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस और वर्म्स ये आपके क्या होते हैं? ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं बस। प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है? तो उससे हम डीबगिंग कहते हैं, ठीक। प्रोग्राम में अगर त्रुटियों को आप सुधार रहे हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। अपनी गलत पहचान बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने तक का जो चरण होता है, गलत पहचान बताई और उसके बाद, तो उससे हम कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स, ठीक। फिशिंग ट्रिप्स से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर नुकसान पहुँचाने का चरण जो होता है फिशिंग स्कैम कहलाता है। अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है फायरवॉल। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर के जो विलोपन की प्रक्रिया कहलाती है उसको आप कहते हैं डीबगिंग, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क आपकी कौन सी होती है? वर्म डिस्क आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। और ट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है? ट्रोजन जो आपका एक प्रकार का मॉलवेयर होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक वायरस होता है एक हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? जो कंप्यूटर को संक्रमित नहीं करता है ऐसा वायरस कौन? मेलिसाई आपका है वायरस, ट्रोजन हॉर्स भी है, लोगेट भी है, नॉर्टन आपका नहीं होता है, ठीक। नॉर्टन वायरस नहीं होता है, नॉर्टन एंटीवायरस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक प्रकार का क्या? कंप्यूटर वायरस जो आपका होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो भी होता है जो कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। WORM वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वॉर्म का पूर्ण रूप आ जाता है अक्सर राइट वंस एंड रीड मैनी, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ क्या होता है? तो EULA का अर्थ जो होता है आपका इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट।
बैकअप का अर्थ क्या होता है? जो बैकअप का अर्थ आपका होता है अन्य डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके अन्य स्थान पर रखने जो होता है वो बैकअप कहलाता है। कहते हैं ना बैकअप ले लो, तो यही सारी चीज़ें हैं। किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं? तो किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को जो कहा जाता है ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। मतलब आप एकदम से ऑथेंटिकेट हैं कि नहीं, ठीक, यहाँ पहुँचने के लिए। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलों को सामान्यतः ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? तो किस प्रकार के जो है नहीं भेजे जा सकते हैं? .exe या बिन फाइल्स नहीं भेजी जा सकती हैं। कुकी क्या होता है? कुकी क्या होता है ये आपको बताना है। कुकी यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना स्टोर करती है। ठीक, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना कौन स्टोर करता है? ये आपका कुकी स्टोर करती है। कुकी को HTTP कुकी, वेब कुकी या ब्राउजर कुकी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है, देखिए ब्राउजर है, लिंक है, सर्च इंजन है, प्रिंटर आपका अलग होता है, ये हार्डवेयर होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपका डाटा ट्रांसफ़र से संबंधित है। देखिए शिक्षा संस्थान जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सामान्यतः किस डोमेन का प्रयोग करते हैं? तो ये सामान्यतः जिस डोमेन का प्रयोग करते हैं .edu का प्रयोग किया जाता है। तो हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त कर किस मशीन को विकसित किया है? तो ये आपकी किया है सेंसस टेबुलेटर ने। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो ट्विटर किसने संस्थापित किया था? इवान विलियम्स ने ट्विटर संस्थापित किया था। निम्नलिखित किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया है? तो पहला SMS जो भेजा गया है वह आपके वोडाफोन को भेजा गया है। निम्नलिखित किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन पर भेजा गया था। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड पर्सन होता है द्वारा इसे सरलता से नहीं समझा जा सकता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? यह तकनीक क्या कही जाती है? ये एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक, एन्क्रिप्शन। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किससे होता है? तो नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध होता है इंटरनेट से। SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SEO का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, SEO देखिए SEO का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विमेक्स का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक, ये होता है फुल फॉर्म। विमेक्स का संबंध संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन युक्ति है? कम्युनिकेशन की युक्ति कौन सी होती है? तो ये आपकी मॉडेम आपकी कम्युनिकेशन युक्ति है, जबकि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड ये आपके हार्डवेयर होते हैं। निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? किस चीज़ का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इंटरफेस कोड का, केबल का, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किसका उपयोग डाटा संचार के समय मॉडेम के साथ किया जाता है? तो मॉडेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वेन में मॉडेम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? तो टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेटवर्क का संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिंग। ठीक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। नेटवर्क सिस्टम में SNMP का क्या है? SNMP क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, याद करना पड़ेगा आपको। UDP का अर्थ क्या होता है? UDP का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। UDP का अर्थ होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन संचार होता है, क्या चीज़ होती है ये आपको बताना है। फुल डुप्लेक्स होता है। देखिए 83 TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन का संचार कहाँ होता है? तो फुल डुप्लेक्स में होता है बस। निम्नलिखित में कनेक्टिंग डिवाइस कौन सी है? तो कनेक्टिंग डिवाइस आपकी हब भी होती है, ब्रिज भी, राउटर भी, ये सारी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल है, तो वेब प्रकाशन टूल कौन सा होता है? मुख्य पृष्ठ होता है, फ्रंट पेज जो होता है। TCP सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, कैसा प्रोटोकॉल होता है ये आपको बताना है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ऑप्टिकल फाइबर की गति निर्भर करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये आपकी फोटान की संख्या पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ फोटान। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है? तो वो कहलाता है IP एड्रेस। ठीक, TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं ये आपको बताना है। तो 4 परतें होती हैं आपकी टोटल। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा कम्युनिकेशन 90 नंबर क्वेश्चन है डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो प्रोटोकॉल्स कहलाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है बस।
निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में 10/100 शब्द का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। 10/100 का अर्थ होगा मेगा प्रति सेकेंड। ठीक। विमेक्स का संबंध है, अभी पीछे बताया गया, विमेक्स का संबंध संचार प्रौद्योगिकी से है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। एक FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को एक रूप से भी जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? तो ये आपका होता है FTP सर्वर। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, तो वो क्या कहलाता है? वो सर्च इंजन कहलाता है, जिससे जो है उपयोगकर्ता सर्च कर सकता है। वह सिस्टम जो IP एड्रेस को सरलता से याद करने योग्य नाम से अनुवादित करती है, वो आपकी जो है DNS कहलाती है। OSI मॉडल की केवल में हार्डवेयर विशिष्ट संचालन में प्रयोग होता है, तो ये आपका होता है फिजिकल लेयर में। वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर आधारित है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। IP एड्रेस का कौन सा संस्करण इंटरनेट पर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक जो उपयोग होता है इंटरनेट पर वो IPv4 होता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इसके बाद अभी आपके 90+ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपका सेकंड क्लास में कराएंगे। और जो है उसके बाद वो लास्ट ही क्लास है। इसके बाद आपको जो है रिवीजन करना है। जिन्हें PDF चाहिए जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, PDF वहाँ आपको मिल जाएगी फुल बुक की। आप रिवाइज करिए आराम से, और हिंदी क्लास कल से स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।